धाम का मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये कई वर्षों से इस तरह का आयोजन कार्यक्रम हुआ करता है। और बात कहें कि विपक्षियों का, तो हमारी जो पार्टी है वो पूजा पद्धति में भरोसा विश्वास रखती है, और विरोधियों का तो काम ही कहना। अगर आप हवन करेंगे उसमें भी कहेंगे, आप सेवा करेंगे उसमें भी लोग बोलेंगे, आप जो है कोरोना काल में लोगों की मदद करेंगे तो विपक्षी जो है उसमें भी त्रुटियां निकालेंगे, वो करेंगे कुछ नहीं। इस कथा में काफी नेताओं ने भी प्रदेश के शिरकत किया, उसमें से कौन कौन से रहे मेहमान इस कथा के? अब क्या नाम लिया जाए, सभी लोग हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद रहा। और जो कथावाचक गुरु जी थे श्री 1008 जगत गुरु श्री कृष्ण गिरी महाराज जी का प्रवचन, जी के आशीष वचनों से हम नगर पंचायत के और पूरे क्षेत्र वासियों के लोगों ने बहुत ही आनंद और ज्ञान प्राप्त किया है। आज आपका जन्मदिन भी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपका साथ दे हमेशा। और आज आप जन्मदिन पर अपने कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को? मैं बड़ों से आशीर्वाद चाहूँगा कि सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें, मेरी बुद्धि ठीक रहे और मैं समाज के कार्यों में और धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहूं, और अपने बड़ों का आदर व सम्मान हमारे हृदय में हमेशा वास करता रहे। इस तरह की हमारी मनोकामना है, और मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी शुभचिंतक हम सभी लोगों का ध्यान दे सकें। क्षेत्र की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं अभी बची रह गई जो अगर दोबारा आप फिर से चेयरमैन बनते हैं तो उसको आप पूरा करना चाहेंगे, जो इन 5 सालों में लगभग छूट गई या नहीं हो पाई? जल निकासी की एक बड़ी समस्या है। अगर माँ जगदम्बा का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, दोबारा मैं चुना गया, तो निश्चित तौर पे ये जल निकासी की बख्शी तालाब नगर पंचायत उत्तर प्रदेश की अभी तक सबसे बड़ी नगर पंचायत थी, अब अनपरा हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो समस्याएं हैं जल निकासी की, इसी को एक बड़ा कार्य है जो मैं करना चाहता हूँ। सर, स्वच्छ जल को लेकर के आरओ की व्यवस्था अपने क्षेत्र में जगह जगह किया है, उससे क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य नगर पंचायतों में मैंने ये व्यवस्थाएं नहीं देखी हैं, तो उससे क्या क्षेत्रवासियों किस प्रकार का? जो धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे जिन रोडों पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, गर्मी का महीना होता है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमने कोल्ड वाटर आरओ लगाए हैं, और वो निःशुल्क हैं, उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। जो 20 रुपये की बोतल मार्केट में मिलती है वो आपको निःशुल्क मिलेगी। मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे आरओ लगे हैं वहाँ पे जल की बर्बादी ना हो, ये अपील है। और सभी लोगों से, जितने हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और सभी लोगों ने खैर काम किया है, हमने अकेले काम नहीं किया है, ये लोगों की सुविधा के लिए। बीकेटी नगर पंचायत को एक विशेष स्थान मिला था, पुरस्कृत किया गया, हाँ, तो उसको लेकर के क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे भारत में सर्वप्रथम स्थान हमारा आया था। नगर पंचायत के जो है जितने भी लाभार्थी थे उन सभी लोगों की कार्यकुशलता अच्छी होने की वजह से पूरे भारत में प्रथम स्थान आया था। और स्वास्थ्य साफ सफाई में भारत स्वच्छ मिशन के तहत पूरे नॉर्थ जोन में भारत में 11वां स्थान, और वार्ड प्रतिस्पर्धा में पूरे उत्तर प्रदेश में 5वां स्थान। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कई बार सम्मानित करने का काम किया। आप इस समय जो नगर निकाय का चुनाव आया, इसमें काफ़ी लोग जो है चेयरमैनी का दावा जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं जी। क्या लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है पार्टी साथ देगी आपका? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी का आदेश होगा वो किया जाएगा। पार्टी के आदेशों पे हम लोग चलने वाले हैं, वो पार्टी का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और टिकट मांगने का सबका अधिकार है, होना भी चाहिए, हर कार्यकर्ता इसी उम्मीद में रहता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता रखती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत है, और पार्टी जो निर्णय होगा, पार्टी का अंतिम निर्णय, वो अंतिम निर्णय हमारा। चूँकि जो नगरीय निकाय चुनाव में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है, वो बख्शी का तालाब मंडल के ही जो संगठन की संरचना है उसके ही अंतर्गत आता है, 1-2 बूथों को छोड़कर। तो लगभग पूरा क्षेत्र मेरा जाना हुआ है, पूरे क्षेत्र से मैं भिज्ञ हूँ। वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, और समस्याएं एक सतत प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं कि समस्या आज है कल नहीं होगी। समस्याओं का निस्तारण होता है, समस्याओं में सुधार होता है। समस्याएं आती हैं, उनका निस्तारण करना जनप्रतिनिधि और शासन और सरकार सबके समावेश से उनका काम होता है। विपक्ष ने कई आरोप लगाए कि क्षेत्र में जर्जर सड़कों की व्यवस्था, जल भराव की
और बाकी अन्य समस्याओं को बताया देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। समस्याएं हैं, समस्याओं का निस्तारण होगा। समस्याओं को पार्टी भी संज्ञान में लेती है और जो पार्टी की तरफ से पदाधिकारी बैठते हैं वो भी उन समस्याओं को संज्ञान में लेते हैं। प्रयास ये रहता है कि आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, उनको जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। बीकेटी एक ऐसी विधानसभा है उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर बदलाव के लिए जानी जाती है बहुत ज़्यादा। जी। जैसे भी रिसेंटली क्या हुआ, सिटिंग एमएलए को बिठा करके बीजेपी ने दूसरे पर दांव खेला और वहाँ पर एक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ का एमएलए बना। इसी तरीके से भी नगर निकाय का चुनाव है और बहुत जोरों शोरों से है। यहाँ के बहुत ही प्रभावशाली चेयरमैन भी हैं अरुण सिंह गप्पू जी, साम दाम दंड भेद चारों की आवश्यकता पड़ेगी। गौरव सिंह जी कैसे इसे निपटेंगे अगर आपको मौका देती है? देखिए, भाजपा एक संगठन आधारित दल है, कोई व्यक्ति आधारित दल नहीं। कोई यदि व्यक्ति कहे कि मैं इस पद पर हूँ, ये कुर्सी मेरी ही है, तो ऐसा नहीं है। भाजपा में आदमी चुना जाता है, यदि वो अपनी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाता है। विधानसभा चुनाव जो अभी विगत हुए हैं वो इस चीज़ के साक्षी हैं। पार्टी का निर्णय जो होगा वह निर्णय हर कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता भाव से दल के लिए काम कर रहा है, वो निर्णय हर किसी को स्वीकार्य होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो भी कार्यकर्ता भाव से, चाहे वो दावेदार कई हैं, जो भी हैं, यदि उनके अंदर कार्यकर्ता भाव होगा तो जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार चुनती है उसको पूरी तन्मयता से, तन मन धन से लड़ाया जाएगा। और उसको करेंगे अगर कोई और भी होगा? बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद जो है आपको पूरा मौका जो विपक्ष है वो घेरने में लेती है। यहाँ की जो जर्जर समस्याएं हैं, सड़कों की अक्सर, और जो सीवर लाइन की समस्या है, इससे कैसे निजात देखिए, दिलाएंगे? सड़कों की समस्याओं में मैं आपको बताऊं कि जो समस्याएं हैं वो विधायक जी के, माननीय विधायक जी के विधायक बनने के बाद तुरंत उन चीज़ों को नोट किया गया। काफ़ी रोडें पास हो चुकी हैं, लेकिन बीच में बरसात की वजह से रोडों का काम नहीं चालू हो पाया। अब अपने प्रस्ताव जा चुके हैं, कुछ अनुमोदित हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि 2-4 महीने में आगामी आपको दिखाई पड़ेगा, क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा और विकास के जो समस्याएं हैं उनसे लोगों को, जो इधर बीच की समस्याएं हुई उनसे लोगों को निजात मिलेगी। क्यों आपको और आपकी सरकार को इस चीज़ के लिए भी ज़्यादातर घेरा जा रहा है? अमूनन की कागजों में जो है सिर्फ विकास दिखता है, क्यों सड़कों पर नहीं दिखता है? धरातल पर क्यों नहीं आपका दिखता है? धरातल पर विकास क्यों नहीं दिख रहा है, बताइए। कौन सा ऐसा आम आदमी है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? रोड एक ऐसी समस्या है कि रोड अगर एक बार बनाई जाए तो ऐसा नहीं है कि वो रोड जीवन भर चलेगी, वो एक समय के बाद टूटती है। बरसात में अक्सर हम देखते हैं, हमारा आपका अनुभव है कि बरसात के बाद रोडें टूटती हैं, रिपेयर मांगती हैं। अब कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि मौसम में ऐसा परिवर्तन है कि बारिश की निश्चितता नहीं बन पा रही। बीच में बारिश हुई, फिर गैप हुआ, फिर से बारिश इधर बहुत ज़्यादा हुई, इसमें रोडों का नुकसान हुआ है। रोडों के रिपेयर पे, रोडों पे लगातार काम चल रहा है। माननीय विधायक जी लगातार चीज़ों को संज्ञान में ले रहे हैं और उन पर काम किया जा रहा है। कई जगहों पर प्रदेश में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा रही, जिसमें से बीकेटी भी अछूता नहीं रहा है। जिन किसानों के नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई के लिए आपको शायद जानकारी हो, अन्यथा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी परसों ही माननीय विधायक जी लासा का जो क्षेत्र है, जो डूब क्षेत्र कहते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, वहाँ पर माननीय विधायक जी गए और शासन के अधिकारियों से बात की है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको पर्याप्त मुआवजा मिल सके, ताकि उनका जीवन यापन आगे हो सके सरलता से। अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं एक पल के लिए भी, और अगर ऐसा आपको मौका मिल जाए तो क्या प्राथमिकता आपकी क्या होगी? बख्शी का तालाब, पहली बात तो जहाँ पे प्रत्याशिता की बात है तो पार्टी जो तय करेगी वो निर्णय सर्वमान्य है। हर किसी की आकांक्षा होती है, लेकिन जो भी निर्णय पार्टी लेगी, जिसको भी प्रत्याशी के रूप में पार्टी उतारती है, उसको पूरी तन्मयता से चुनाव लड़ाया जाएगा। यदि मुझे या मेरे किसी साथी को या किसी जानने वाले को, मैं प्रयास ये करूंगा सरकार और संगठन का हिस्सा रहते हुए कि आम आदमी की समस्याएं दूर हों, उनको किसी भी समस्या के लिए बार बार तहसील या थाने के चक्कर ना काटने पड़े, उनके साथ न्यायोचित कार्यवाही हो। यदि उनके साथ कहीं भी कोई पीड़ित, शोषित न रहे, हर किसी को। गौरव जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं जी। निकाय चुनाव का कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर, आपको क्या लगता है? निकाय चुनाव का पूरा असर पड़ेगा और निकाय चुनाव से ही विरोधियों के जो हौसले हैं वो पस्त होने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। क्योंकि निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। हर सीट पर हम प्रयास करेंगे और हमारा संगठन लगातार लगा हुआ है कि हम हर सीट को जीत सर, करें। आमतौर पर हुई बातचीत में उन लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने, कि जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक नहीं लागू कर पा रहे हैं। तो उस पर क्या कहें? ऐसी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं आई है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, कहना काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, तभी हम सरकार दोबारा लेके बैठे हुए हैं।
हम दोबारा सरकार में आए हैं अपने काम की बदौलत, और लोगों को कानून और व्यवस्था में भरोसा रहा, इसी वजह से हम दोबारा सरकार बनाए हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए हैं। सांसद मोहन लालगंज एवं केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। दीपावली का जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है, धनतेरस, फिर आज चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये 5 दिवसीय त्यौहार को हम नशा मुक्त त्यौहार बनाएं, ये मेरी सबसे अपील है। और सभी से मेरा विनम्रता से अनुरोध भी है कि अपने आप को ठीक रखें, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। ये तभी होगा जब दीपावली के त्यौहार में कोई भी नशा न करे और जुआ न खेले। ये मेरी सबसे अपील है। क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो कुछ देर रुकेंगे भी एयरपोर्ट पे, अयोध्या जा रहे हैं, तो कुछ खास लोग को उन्होंने बुलाया है, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या जा रहे हैं और लखनऊ के सभी जो विधायक हैं उन सब लोग उनको रिसीव करेंगे और रिसीव करके इसके लिए उनको बधाई देंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और फिर जब लौट करके आएंगे तो उनको फिर से यहाँ से लखनऊ से विदा करने के कार्यक्रम में भी लखनऊ के विधायकगण शामिल होंगे। नहीं, सिर्फ विधायकगण ही शामिल होंगे इसमें। आपको अयोध्या बुलाया गया, आप जाएंगे अयोध्या? नहीं, अयोध्या में नहीं जा रहा हूँ मैं तो। आज लखनऊ में 1090 चौराहे पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत बनाने का जो अभियान है, उसके तहत 75 दीप नशे के अंधेरे के खिलाफ 75 लोग जलाने का काम करेंगे कि नशे का अंधेरा ख़त्म हो, ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके और लोग अपने को स्वस्थ भी रख सकें और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए खुद आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तभी जाकर के आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जिसके तहत तो इस काम को किया जाएगा। दीपावली के इस शुभ पावन अवसर पर मैं सुरेश चंद्र तिवारी, पूर्व विधायक लखनऊ कैंट, अपने क्षेत्र की जनता, लखनऊ की जनता को धनतेरस, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। नहीं, पानी बह रहा है, पब्लिक अपने हाथे से काम करा रहे हैं बेचारे। एक नहीं, एक हमारे वहाँ बक्सला मामपुर गांव में अरविंद रावत है, वो अपनी नाली खुद अपने हाथे से बनवाया। हमारे गांव में इतना है कि हमारा सभासद जो है कोई काम करता ही नहीं है। हम आपको दिखाएं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की जांच आप लोगों ने आरटीआई या ज्ञापन? कोई आरटीआई नहीं किया, लेकिन अब काम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पहले 10 साल से उनका इंतजार देखे, नहीं काम हुआ। हम लोग खुद सभासदी में इसीलिए अब हम आंदे हैं। 4 साल से हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं निःशुल्क, और जिस भाइयों को अगर जरूरत पड़ती है, कोई मदद होती है, धन दौलत से, हर चीज़, पैसे से हम मदद करते हैं। कोरोना काल में क्या सेवा भैया, कोरोना काल में हम भैया सैनिटाइजर कराए। हमारे सभासद एक दिन भी कुछ नहीं कराया, हमने थाने तक लेकर कोरोना हम सैनिटाइजर कराए, मामपुर बाना कराए। ये प्रूफ हमारे पास है, आप देख लीजिए। सैनिटाइजर कराए हमने, हम पूरे टैंक लगा करके हर चीज़ कराए अपने क्षेत्र में। हमने निरीक्षण किया, पाया गया कि हम एक हम समाज सेवक हैं, उसके आधार पर हमने किया। हमने सैनिटाइजर कराया और हमारे क्षेत्र में होते हुए हमारे सभासद जी जो थे, एक दिन भी नहीं पूछा क्या होना क्या नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे बीच में हम कब्रिस्तान हमारे मामपुर में नहीं था, उसका भी हमने निर्माण कराया है माननीय अविनाश त्रिवेदी विधायक जी से, और हमको दिए हैं। 2 सेट हैं, नल लगा है, हमारा कब्रिस्तान भी बन गया है। और राजू रावत जो है हमारे यहाँ कोई काम नहीं किए। अगर जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारी प्राथमिकता होगी, समझ लो पब्लिक की, समझ लो हर समस्या का हम समाधान करेंगे। क्या आप लेकर एजेंडा लेकर चले हैं, खाली विकास। नीति क्या है? नीति हमारी है पाक साफ एकदम है, कोई एक पैसे की कमाई नहीं। हम ये भी कहते हैं अगर इसमें जो अंड फंड मिलेगा वो भी हम नहीं लेंगे, और 5 साल में जो 1 लाख 2 लाख कहेंगे वो भी अपनी तीर्थ लगाएंगे। केवल मुझे पद चाहिए और नेता नहीं, बेटा चुनिए आप। हमारा कहने मतलब ये है।